वाक़या हज़रत मूसा और हज़रत खिज़्र का सफ़र। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इज़राइल को इल्म सीखा रहे थे। किसी ने उनसे पूछा, दुनिया में सबसे ज़्यादा इल्म किसके पास है? हज़रत मूसा ने जवाब दिया, मेरे पास। अल्लाह ने हज़रत मूसा को याद दिलाया कि उनका जवाब पूरी तरह सही नहीं था, और दुनिया में एक और शख्स है जिसके पास अल्लाह का ख़ास इल्म है। यह शख्स हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह ने हज़रत मूसा को उनसे मिलने का हुक्म दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने एक नौजवान साथी युशा बिन नून के साथ सफ़र पर निकले। अल्लाह ने उन्हें एक निशानी दी थी कि जहां उनकी मछली जिंदा होकर पानी में चली जाए, वही जगह हज़रत खिज़्र से मुलाकात होगी। सफ़र के दौरान एक जगह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी ने आराम किया। वहां उनकी मछली जिंदा होकर पानी में चली गई। ये सब यूशा बिन नून ने देखा और ये बात मूसा अलैहिस्सलाम को बताना भूल गए। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने अपने साथी से खाना मांगा तो यूशा ने कहा, मछली जिंदा होकर पानी में चली गई थी। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने समझा कि वही उनका मुकाम था। वे वापस गए और हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम को नदी के पास पाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत खिज़्र से कहा, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ ताकि आप मुझे अपना इल्म सिखा सकें? हज़रत खिज़्र ने जवाब दिया, आप मेरे साथ सब्र नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप उन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे जो मैं करूँगा। हज़रत मूसा ने वादा किया कि वे सब्र करेंगे। हज़रत मूसा और हज़रत खिज़्र एक कश्ती में सफ़र कर रहे थे। हज़रत खिज़्र ने कश्ती को नुकसान पहुँचाया और उसमें छेद कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हैरान होकर कहा, आपने यह क्या किया? यह तो बुरा काम है। हज़रत खिज़्र ने कहा, मैंने कहा था ना, आप सब्र नहीं कर पाएंगे। हज़रत मूसा ने माफ़ी मांगी और आगे चलने को कहा। फिर वे दोनों चले। रास्ते में हज़रत खिज़्र ने एक लड़के को मार डाला। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिर हैरान हुए और कहा, आपने एक मासूम जान ले ली, यह तो एक गुनाह है। हज़रत खिज़्र ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि आप सब्र नहीं कर पाएंगे। फिर वे एक बस्ती में पहुंचे। वहां लोगों ने उन्हें मेहमान नहीं बनाया। फिर भी हज़रत खिज़्र ने वहां एक गिरती हुई दीवार को ठीक कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आपने उन लोगों की मदद क्यों की जो हमें मेहमान नहीं बनाते? आप इस काम का कुछ मेहनताना ले सकते थे। हज़रत खिज़्र ने कहा, बस आपका और मेरा साथ यही तक था। अब मैं उन बातों की हकीकत बताता हूं जिस पे आप सब्र न कर सकें। कश्ती में छेद इसलिए किया क्योंकि एक जालिम राजा अच्छी कश्तियों को जबरदस्ती ले रहा था। मैंने उन गरीबों की कश्ती को बचा लिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए एक खुशी का पल है। आपका हाथ गवाही देगा अल्लाह को कि मैंने एक नेक दिन फैलाने वाली चैनल को सब्सक्राइब किया था। लड़के को इसलिए मारा क्योंकि वह बड़ा होकर अपने नेक माँ बाप के लिए फितना बन जाता। अल्लाह ने उनके बदले उन्हें एक बेहतर बच्चा देने का वादा किया है। दीवार को इसलिए ठीक किया क्योंकि दीवार के नीचे एक खजाना था जो 2 अनाथ बच्चों का था। उनका बाप एक नेक आदमी था। मैंने दीवार इसलिए बनाई ताकि उनका खजाना सुरक्षित रहे और वो बच्चे बड़े होकर वो खजाना निकाल सके। फिर हज़रत खिज़्र ने कहा, यह अल्लाह का दिया हुआ इल्म था जिस पे आप सब्र नहीं कर पाए। फिर वो दोनों अलग हो गए।